हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट देखा। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे फैब्रिकेशन प्रोसेस। चलिए देखते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि मॉडर्न लाइफ में जितने भी आईसी बनते हैं वो सब जो है मोनोलिथिक आईसी हैं, और जो मोनोलिथिक आईसी है वो प्लानर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो जितने भी मोनोलिथिक आईसी हैं प्लानर टेक्नोलॉजी से बनते हैं, और इसमें जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है वेफ़र प्रिपरेशन। वेफ़र को जो है सबस्ट्रेट भी बोला जाता है। तो वेफ़र प्रिपरेशन के लिए हम लोग जो है एक रॉ मटेरियल लेते हैं और उसको सिंगल क्रिस्टल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे सिलिकॉन का यूज़ कर रहे हैं, तो सिलिकॉन का रॉ मटेरियल लेंगे, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और उसको जो है सिंगल क्रिस्टल में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद उसको जो है ट्रिम करते हैं, स्लाइस करते हैं और पॉलिश करके जो है एक जो है अप्रोप्रिएट डायमीटर या परफेक्ट डायमीटर जिस अनुसार से रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार से हम लोग उसको काटते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे मिलता है उस सबस्ट्रेट का जो है हम लोग नेक्स्ट स्टेप में उसमें एपिटेक्सियल ग्रोथ करते हैं, या उस सबस्ट्रेट में हम लोग एपिटेक्सियल लेयर का ग्रोथ करते हैं। एपिटेक्सियल लेयर ग्रोथ जो है जितने भी इस एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट हैं वो इस ग्रोथ में, इस लेयर में फैब्रिकेट होते हैं। इस पी टाइप के सबस्ट्रेट में एन प्लस टाइप का जो है एपिटेक्सियल लेयर का ग्रोथ किया जाता है, और एन टाइप के सबस्ट्रेट में पी टाइप के एपिटेक्सियल लेयर का ग्रोथ होता है। ऑक्साइड ग्रोथ जो है, इस एपिटेक्सियल लेयर ग्रोथ के बाद जो है एक ऑक्साइड का लेयर हम लोग उसमें ग्रोथ करते हैं। ऑक्साइड लेयर का ग्रोथ जो है हम लोग इसलिए करते हैं कि जो भी कंपोनेंट उसमें डिफ्यूज़ करेंगे या इम्प्योरिटी डिफ्यूज़ करेंगे उसके प्रिवेंशन के लिए। तो यहाँ पे हम लोग सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जनरली यूज़ करते हैं। इसके बाद जो है फोटोलिथोग्राफी के थ्रू जो है हम लोग जो भी सर्किट या डिवाइस फैब्रिकेट करना चाहते हैं उसको जो है उस सबस्ट्रेट में ट्रांसफ़र करते हैं। फोटोलिथोग्राफी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है फोटोग्राफिक मास्किंग और दूसरा जो है फोटोग्राफिक ईचिंग। फोटोग्राफिक मास्किंग में जो है हम लोग सर्किट का जो है ट्रांसफ़र करते हैं सबस्ट्रेट में या मास्किंग करते हैं, और फोटोग्राफिक ईचिंग में जो है हम लोग एक रशिस्ट मटेरियल को सबसे पहले उसमें मास्क करते हैं और उसमें से एक्सपोजर के थ्रू डिज़ायर्ड एरिया को जो है ईच करके रिमूव कर देते हैं। फोटोलिथोग्राफी के बाद जो है हम लोग सिलिकॉन डाइऑक्साइड का ईचिंग करते हैं, क्योंकि जो है हमें एक विंडो क्रिएट करना है जहाँ पे हमें क्या करना है, डोपिंग करना है। तो ये जो अनवांटेड पार्ट्स हैं जहाँ पे हमें डोपिंग करना है उस पार्ट्स को जो है रिमूव करेंगे। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो वहाँ पे है उसको रिमूव करने के लिए ईचिंग का यूज़ करते हैं। ये केमिकल प्रोसेस है। अब जो है हम लोग ईचिंग के थ्रू जो विंडो क्रिएट किए हैं उस विंडो से जो है हम लोग इम्प्योरिटी डिफ्यूज़न या जो है आयन इम्प्लांटेशन के थ्रू डोपिंग करेंगे। डोपिंग जो है हम लोग डिज़ायर्ड कंपोनेंट प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। तो यहाँ डोपिंग के दो मेथड हैं, इम्प्योरिटी डिफ्यूज़न या जो है इम्प्योरिटी का आयन इम्प्लांटेशन। इम्प्योरिटी डिफ्यूज़न के थ्रू जो है हम लोग इम्प्योरिटी एटम्स को जो है सबस्ट्रेट में जो है वहाँ पे डिफ्यूज़ करते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे जो है इसके जो लैटिस हैं वो क्या होते हैं, मूव करते हैं कहाँ, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, क्योंकि जो है लैटिस का ये जो है टेंडेंसी है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करने का। नेक्स्ट में है आयन इम्प्लांटेशन। आयन इम्प्लांटेशन में जो है हम लोग इम्प्योरिटीज़ आयन्स को जो है हाई वेलोसिटी में एक्सेलरेट करते हैं, हाई वेलोसिटी में, और उसको जो है हम लोग जिस भी मटेरियल में या सबस्ट्रेट में उसको जो है ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं उसमें जो है मूव कराते हैं।
अब हम लोग जो है डोपिंग कर चुके हैं। डोपिंग के बाद जो है आइसोलेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। जनरली जो है आइसोलेशन मेथड जो है इलेक्ट्रिक करंट लीकेज जो होता है, दो जो कंपोनेंट होंगे एडजेसेंट या दो आईसीज होंगे या जो है उसमें कंपोनेंट जो फैब्रिकेट हुए हैं एक आईसी में, उसमें जो लीकेज करंट होंगे उसको प्रिवेंशन के लिए जो है हम लोग आइसोलेशन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो है इंसुलेटिंग लेयर का ग्रोथ करते हैं। अब यहाँ पे जो है हम लोग मेटलाइजेशन का यूज़ करके मेटल कांटेक्ट प्रोवाइड करेंगे जो भी डिवाइस हम लोग बनाए हैं उसके टर्मिनल्स पे। तो मेटलाइजेशन प्रोसेस से जो है आईसी में जो कंपोनेंट है उसको जो है इंटरकनेक्ट करेंगे किसके थ्रू, एल्युमिनियम कंडक्टर के थ्रू। तो मेटलाइजेशन प्रोसेस में जो है एक थिन फिल्म मेटल लेयर को प्रोड्यूस किया जाता है उस कंपोनेंट के ऊपर। इसके बाद जो है हम लोग जो आईसी फैब्रिकेट किए हैं और मेटलाइज किए हैं उसको जो है बॉन्डिंग और पैकेजिंग करते हैं। ये जो है हमारा फाइनल स्टेज होता है सेमीकंडक्टर डिवाइस फैब्रिकेशन का। इसमें जो है हम लोग आईसी को जो है इनकैप्सुलेटेड करते हैं एक प्लास्टिक के केस में जो फिजिकल डैमेज से प्रिवेंट करता है। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं कि जो है ये सारे स्टेप कैसे होते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग रॉ मटेरियल से जो है सबस्ट्रेट जो है फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले एक सबस्ट्रेट लेते हैं, एन टाइप सिलिकॉन वेफर लिया है यहाँ पे। अब जो है उसके बाद जो है इसमें ऑक्साइड लेयर का ग्रोथ किया जाता है प्रिवेंशन के लिए। तो ऑक्सीडेशन या ऑक्साइड लेयर का ग्रोथ किए यहाँ पे। उसके बाद जो है फोटोलिथोग्राफिक प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होगा। फोटोलिथोग्राफिक में जो है सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन करेंगे या अप्लाई करेंगे रसिस्ट मटेरियल। रसिस्ट मटेरियल के बारे में ग्रेट डिटेल में हम लोग फोटोलिथोग्राफिक के प्रोसेस में देखेंगे, यहाँ पे जो है समझते हैं। इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, जितने एरिया में हम लोग यहाँ फैब्रिकेट करना चाहते हैं कोई डिवाइस को या डोपिंग करना चाहते हैं उतने एरिया से जो है हम लोग क्या करेंगे, रसिस्ट मटेरियल को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद जो है हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फाइंड होगा। यहाँ जो है रसिस्ट मटेरियल को रिमूव कर चुके हैं फोटोग्राफिक ईचिंग के थ्रू। फोटोग्राफिक ईचिंग में जो है हम लोग अल्ट्रावायलेट रेस का यूज़ करके ईच करते हैं। अब इसके बाद जो है हमें ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड को जो है रिमूव करना है क्योंकि हमें इसमें डोपिंग करना है। अब ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड वाला एक्स्ट्रा पार्ट है उसको रिमूव करने के लिए ईचिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं जिससे एक विंडो क्रिएट होगा। इसको जो है आफ्टर डेवलपमेंट बोलेंगे। और यहाँ पे जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के बाद, अब जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड रिमूव करने के बाद जो है रसिस्ट मटेरियल को रिमूव कर देंगे। तो ये जो पूरा एक प्रोसेस है लिथोग्राफिक का प्रोसेस है। इसके बाद जो है हम लोग जो है देखेंगे इम्प्योरिटी एटम यहाँ ऐड करना। तो सबसे पहले पीएन जंक्शन के लिए जो है डिफ्यूज़न या आयन इम्प्लांटेशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो है देख रहे हैं कि जो है हम लोग इम्प्योरिटी आयंस का यूज़ करके यहाँ पे डोपिंग कर रहे हैं। तो पी टाइप का डोपिंग हुआ है वो भी एक पर्टिकुलर एरिया में। अगर जो है हम लोग सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर इसमें नहीं लगाते तो हमें पूरे के पूरे सरफेस में पी टाइप का डोपिंग मिलता। इसीलिए जो है हम लोग यहाँ पे ऑक्साइडेशन या ऑक्साइड लेयर का ग्रोथ करते हैं। अब यहाँ जो है ये हो गया हमारा डोपिंग। अब जो है हमें क्या करना है, मेटलाइजेशन कांटेक्ट प्रोवाइड करना है। तो मेटलाइजेशन कांटेक्ट जो है यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो है हम लोग एक ही कंपोनेंट है इसलिए आइसोलेशन का यूज़ नहीं किए हैं। आइसोलेशन भी हमारा स्टेप होता है अगर बहुत ज़्यादा कंपोनेंट फैब्रिकेट कर रहे हैं तब। अब जब मेटलाइजेशन में जो है हम लोग पी टाइप में एक मेटल कांटेक्ट देंगे और इधर एन टाइप में, ये पी टाइप में दिया गया है और इधर एन टाइप में भी मेटल कांटेक्ट दिया जाएगा। उसके बाद जो है ये मेटल कांटेक्ट देने के बाद फाइनली जो है हमारा ये एक पीएन जंक्शन बन जाता है। अब इसको जो है हम लोग पैकेजिंग करेंगे प्लास्टिक के इनक्लोज़र में और जो है उसको टेस्टिंग के बाद जो है
कंप्लीट करेंगे। तो ये था हमारा फैब्रिकेशन प्रोसेस। अब अगले लेक्चर में जो है कैसे हम लोग जो है एक रॉ मटेरियल लेंगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कौन कौन से प्रोसेस से हम लोग एक सिंगल क्रिस्टल तक पहुंचेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का उसका रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल for more videos.